राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कोकिला व्रत की कथा और कोकिला व्रत की विधि और विधान बताने जा रही हूँ। जिस साल में अधिक आषाढ़ आता है तब यह व्रत प्रथम आषाढ़ की पूर्णिमा से दूसरे आषाढ़ की पूर्णिमा तक किया जाता है। इसमें प्रतिदिन प्रातः स्नान करने के पश्चात संयम पूर्वक दिन बिताया जाता है। किसी पवित्र नदी, कुएं, तालाब, बावड़ी पर स्नान करें, एक बार भोजन करें, धरती पर सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, दूसरे की निंदा, चोरी न करें, किसी की बुराई न करें। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग को अखंड रखने के लिए करती हैं। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा से प्रारंभ करके श्रावणी पूर्णिमा तक यह व्रत किया जाता है। कोकिला व्रत करने से कई जन्मों तक पुत्र, सौभाग्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्रत का विधान है कि आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को सायंकाल स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि मैं ब्रह्मचर्य से रहकर कोकिला व्रत करूंगी, और दूसरे दिन श्रावण मास की प्रतिपदा को किसी नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी पर व्रत का संकल्प लेवें। यह कोयल आप खुद भी बना सकते हैं या आप बाजार से खरीद सकते हैं। लाख की कोयल होती है, आँख में मोती, तांबे की चोंच, चांदी का झाड़। आप यह सुनार से भी बनवा सकते हैं। उसकी पूजा करें, धूप, दीप, तिल, चावल नैवेद्य अर्पित करें। श्रावण पूर्णिमा तक करके अंतिम दिन तांबे के पात्र में मिट्टी की कोयल या कोकिला का वस्त्राभूषण और सुंदर श्रृंगार करके अपनी सास को भेंट दे देवें। ऐसा करने से पति सुख मिलता है और सुख सौभाग्य बना रहता है। इस व्रत में कोकिला को पार्वती जी का रूप मानकर ही पूजा की जाती है, और व्रत के उद्यापन में साड़ी, ब्लाउज पीस, मंगलसूत्र, बिछिया, चांदी की पायजेब, तांबे का कलश एक ब्राह्मण को दिया जाता है और ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में राजा दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में राजा ने सभी देवी देवताओं को बुलाया। सभी देवताओं, ऋषियों में कोई ऐसा नहीं था जिसको उसने न बुलाया हो, परंतु उन्होंने अपने जवाई शिवजी को निमंत्रण नहीं दिया। दक्ष राजा की बेटी सती शिवजी की पत्नी थी। उन्होंने जब वो कैलाश पर बैठे थे तो आकाश मार्ग से उन्होंने कई विमान जाते हुए देखे, जिसमें सभी देवगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ विराजमान थे। तब माता सती ने शिवजी से पूछा कि हे प्रभु, ये सभी देवगण कहाँ जा रहे हैं? शिवजी ने कहा कि हे प्रिय, तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया है। ये सभी देवी देवता उस यज्ञ आयोजन में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। माता सती ने कहा कि हे नाथ, हमको भी वहाँ चलना चाहिए। तब शिवजी ने कहा कि नहीं प्रिय, हमें तुम्हारे पिता ने निमंत्रण नहीं दिया है, इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन माता सती हट करने लगी। भगवान शिव ने माता सती को समझाने की बहुत चेष्टा की। कहा कि जहाँ हमें निमंत्रण न मिला हो वहाँ हमें जाना नहीं चाहिए। बिना निमंत्रण के जाने से हमारा अपमान होगा। परंतु माता सती हट पर अड़ गई। तब भगवान शिव ने माता सती को गणों के साथ भेज दिया, परंतु वहाँ जाने पर उनका बहुत अपमान हुआ। कोई भी उनसे बात नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि उनकी माता और उनकी बहनें भी पिता के डर से उनके पास नहीं आई। यह देखकर माता सती को बहुत दुख हुआ। तब माता सती अपने अपमान व अनादर को सहन न कर सकी और अपने पिता के यज्ञ कुंड में कूदकर भस्म हो गई। जब भगवान शंकर को सती के भस्म होने का समाचार मिला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने गण वीरभद्र को प्रजापति दक्ष के यज्ञ को खंडित करने के लिए भेज दिया। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को भंग करके सभी देवताओं के अंग भंग कर दिए।
उन सब ने वहाँ बहुत विध्वंस प्रारंभ कर दिया। दक्ष सहित उनके यहाँ आए हुए अनेक देवता मारे गए। किसी की उन्होंने आंखें फोड़ दी तो किसी के दांत उखाड़ दिए। यह देखकर देवताओं ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने प्रकट होकर कहा कि शिवजी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना होगा। अब सभी देवता मिलकर शिवजी की आराधना करने लगे। देवताओं की आराधना से प्रसन्न होकर शिवजी वहाँ प्रकट हो गए और उनके आदेश से ब्रह्मा जी ने दक्ष के धड़ से बकरे का सिर लगाकर जोड़ दिया, जिससे दक्ष जीवित हो गए। इसी प्रकार अन्य देवताओं को भी जीवित कर दिया। दक्ष को तो शिवजी ने माफ़ कर दिया, परंतु उन्होंने अपनी पत्नी सती को शाप दिया कि उन्होंने उनकी आज्ञा न मानकर बहुत बड़ा अपराध किया है। इस कारण 10,000 वर्ष तक कोकिला बनकर वो वन वन में घूमती रहेंगी। इस प्रकार माता सती 10,000 वर्ष तक कोकिला बनकर वन वन में घूमती रही। फिर पार्वती जी के रूप में उत्पन्न हुई और ऋषियों के आज्ञा अनुसार आषाढ़ के दूसरे मास भर व्रत रखकर शिवजी का पूजन किया। इससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और पार्वती से उन्होंने विवाह कर लिया। इसीलिए इस व्रत का नाम कोकिला व्रत पड़ा और यह व्रत कुंवारी कन्याओं के लिए श्रेष्ठ पति प्राप्त करने का एक अच्छा उपाय है। अगर कुंवारी लड़कियां कोकिला व्रत करती हैं तो उन्हें अच्छा जीवन साथी, मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है और सुहागिन महिलाएं अगर यह व्रत करती हैं तो उनका सुहाग अखंड रहता है और पति सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार आज मैंने आपको कोकिला व्रत की विधि और व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ आपको यह कथा जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद।